पहले हम लोग बाबू कुछ नया नया संख्या का वर्ग निकालने के लिए सीखते हैं, जिसका कुछ रूल होता है, जिसका कुछ ट्रिक होता है, आप ट्रिक बोल सकते हैं, जिसका कुछ ट्रिक होता है। पहले उस तरह का संख्या का वर्ग निकालने के लिए सीखेंगे, उसके बाद हम लोग 2 डिजिट और 3 डिजिट का वर्ग निकालने के लिए सीखेंगे। बात समझ रहा मन? ध्यान इधर रखना है। हम जान रहे हैं कि तुम्हारा दिल थोड़ा भी है ना मुरझाया हुआ है, ध्यान इधर रखो। तो पहले हम लोग वैसा संख्या का वर्ग निकालने के लिए सीखेंगे जिसका कुछ ट्रिक होता है, जिसका कुछ नियम रूल कॉन्सेप्ट होता है, कुछ बात ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आप उस बात को ध्यान में रखोगे तो बहुत जल्दी उसका वर्ग निकाल लोगे, और वैसा वैसा संख्या का वर्ग आप क्वेश्चन देखिएगा, आंसर बता दीजिएगा, मजा आ जाएगा। तो चलो कुछ नया वर्ग में कुछ नया नया बात सीखते हैं। पहले देखो जी, ध्यान से देखो। पहला नंबर में हम लोग बाबू वैसा संख्या का वर्ग निकालने के लिए सीखने जा रहे हैं जो केवल 1 से बना, केवल 1 से। सुना, 1 से अगर बना हुआ संख्या, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना, चाहे उसमें कितना ही 1 क्यों ना, उसका वर्ग का आंसर आप 1-2 सेकंड में बता दोगे। 1-2 सेकंड में। सुने पप्पू, 1-2 सेकंड में सोच लो। आप 20 तक का वर्ग आप किए हो, यहां देखो कितना बड़ा बड़ा संख्या का वर्ग अभी आप 1-2 सेकंड में बता दोगे। 11 का, 111 का, 1111 का, 11111 का, 1,11,111 का, 11,11,111 का, अभी 1-2 सेकंड में बता दो। सुन रहे सुमित? ध्यान से देखो, बड़ी प्यार से समझो, कोई हड़बड़ी नहीं, बड़ी प्यार से मैथ को एकदम प्यार से समझना है। अगर प्यार करना है तो मैथ से करवाओ, मैथ से प्यार करना है तो मैथ से करो। सुना, अगर मैथ बेवफा भी निकल जाएगा ना बाबू, तो तुमको जरूर सफलता दिला देगा। बात समझा? चलो ध्यान दो इधर, इसका आंसर देखते हैं बाबू, बस ध्यान से समझो, एकदम बहुत मजा आएगा। देखो बाबू कैसे इसका आंसर लिखते हैं। बाबू अगर 1-1 से बना है कोई संख्या, केवल 1-1 से बना है और उसका वर्ग निकालना है, तो बड़ी आसान है पप्पू, बड़ी आसान। देखो उसका आंसर कैसे लिखते हैं बाबू। आंसर में जितना 1 है ना, जितना 1 है, 1 से आपको बढ़ते क्रम में उतना अंक तक जाना है। यानी यहाँ 1 कितना है, 2 गो, तो आपको 1 से बढ़ते क्रम में 2 अंक तक जाना है, यानी 2 तक जाएंगे। तो आंसर में 1 और 2 लिखाएगा। अगर 3-1 रहता 3 तक जाते, 4-1 रहता तो 4 तक जाते, 5-1 रहता तो 5 तक जाते, 2-1 है तो 2 तक जाएंगे। उसके बाद जहां रुके वहां से घटते क्रम में 1 तक आना, वहां से घटते क्रम में अमन 1 तक आना। बात पढ़ना पड़ा नहीं समझे? फिर से सुनो सुमित, जितना 1 रहेगा, जितना 1 रहेगा, आपको आंसर में 1 से बढ़ते क्रम में उतना तक जाना है। अगर 2-1 है तो 2 तक जाएंगे, 3-1 3 तक जाएंगे, 4-1 है 4 तक जाएंगे। उसके बाद वहां से आपको घटते क्रम में 1 तक आना है। वही आंसर, वही आंसर है कि नहीं? आसान समझा? केवल कुछ बात को ध्यान में रखना। तो 1 से 2 तक गए, 2 से घटते क्रम में 1 तक आएंगे, यही हो गया आंसर। कितना मजा आया कि नहीं? चलो इसका आंसर बता। 3-1 है तो 3 तक जाएंगे ना सुनिए, 1 2 3, फिर 3 से घटते क्रम में आएंगे, 2-1, अरे आंसर। अब बता आर्यन जी, समझा कि नहीं? पप्पू समझा? हाँ, अब भी नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बुर्बक आदमी है। अभी भी नहीं समझा तो एकदम खत्म आदमी है। कितना 1 है, 4, 4 तक जाओ, 1 2 3 4, फिर यहां से घटते क्रम कहां तक, 3 2 1 जी आंसर। देखिए कितना आसान है। अब कितना 1 है आर्यन, 5, कहां तक जाओगे, 5 तक जी, 5 तक घटते क्रम में आ जाओ जी, कहां तक, 1 तक। अब ये दोनों का आंसर आप लोग बताओ, जल्दी बताओ सुमित, पप्पू, उज्जवल, सुधांशु, आर्यन, जल्दी बताओ, सबको बताओ कितना आंसर होगा। कितना 1 है, 6 गो, 6 तक जाओ, फिर 6 से घटते क्रम 1 तक आ जाओ, आंसर। इसका आंसर बताइए, 7 तक जाना है, 7 से घटते क्रम में 1 तक आ जाए, आंसर। बोलिए कुछ नया चीज सीखे कि नहीं? बात आया समझ में? बोलो सुमित, समझा कि नहीं? पप्पू अभी भी समझ नहीं पा रहा है बुर्बक। पप्पू का कुछ नहीं हो सकता, खत्म आदमी पप्पू, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा बाबू। पढ़ो रे, अभियो पढ़ो, हवाबाजी मत करो, हवाबाजी के चक्कर में मत रहो, कुछ नहीं होने वाला बाबू। कोई काम नहीं देगा, कोई वैल्यू नहीं देगा। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक करते रह जाओगे, कोई वैल्यू नहीं देगा। जब फेल करोगे ना, सब लतिया के भगा देगा। माँ बाप पहले लतियाएगा, जितना दोस्ती आ रही है अभी साथ दे रहा ना हवाबाजी में, बाइक में घूरना इधर उधर, डांस करना, शादी ब्याह, मस्ती मजाक, स्टेटस है ना, फोटो लगा के दबदबा वाला स्टेटस, वही ना। बाप दादा तो एकदम मार भात खा के गुजर काटा, साइकिल पर चल रहा है जिंदगी भर, और यहाँ बेटा का दबदबा ला एकदम स्टेटस लगा हुआ है। तो सबके चक्कर में मत रहो, ध्यान से सुनो, सीखो, मजा आए। चलो अब दूसरा संख्या बारे में सीखने जा रहे हैं पप्पू, ध्यान से देखो। वैसा संख्या जो केवल 3 से बना है, अभी 1 वाला सीखे, अब हम लोग 3 वाला सीखने जा रहे हैं जो केवल 3 से बना है। उसका आंसर देखो आप, अभी 1-2 सेकंड में आंसर दोगे बाबू, बहुत प्यार से समझिए बाबू। अगर 3 से बना रहेगा ना सुमित, तो 1 और 8 पर ध्यान देना है पप्पू, 1 और 8 पर, समझा आर्यन? 1 और 8 पर ध्यान देना है।
3 से बना रहेगा। 1 और 8 के बारे में समझना बाबू, 1 और 8 का नियम थोड़ा सा ख्याल रखना, बड़ी मजा आएगी। 1 और 8 का क्या ख्याल रखना, क्या इसका नियम है से देख बाबू, जितना 3 रहेगा, जितना तीन रहेगा उससे एक कम आंसर में 1 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। जितना 3 रहेगा सुनिए, उससे एक कम आपको 1 लिखना है और 8 लिखना है। उसके बाद 1 और 8 के बीच में 0 लिखना है, 1 और 8 के बीच में 0 लिखना है और किनारे में 9 लिख देना है, वही आंसर। नहीं समझा? चलो ना बताते हैं ध्यान से। अमन जी देखिए, 2 को 3 है, इससे एक कम यानी 1, 2 से 1 कम करेंगे 1 आया, यानी एगो 1 लिखेंगे, एगो 8 लिखेंगे, एगो 1 लिखे, एगो 8 लिखे, बीच में 0, किनारे में 9, आंसर 35 का वर्ग आ गया। पप्पू ध्यान दो, 35 का वर्ग आ गया। चलो इसमें क्या को 3 है, 3 को 3 है, 3 से एक कम यानी 2, 2 को 1 लिखेंगे, 2 को 8 लिखेंगे, बीच में 0, किनारे में 9, आंसर। बोलो इससे आसान भी कुछ है? मजा आ रहा है कि नहीं? इसका आंसर बता। 4 को 3 है तो उससे एक कम सुमित, उससे एक कम यानी 3 को 1 लिखेंगे, बीच में 0, 3 को 8 लिखेंगे, किनारे में 9, आंसर। बात समझे? नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आ रहा उज्जवल जी? गौर से देखो, कोई पानी तुम्हारा पढ़ो, इन्ने उन्ने का ध्यान रखेगा। क्या को 3 है? 5, इससे एक कम यानी 4 को 1 लिखो, फिर 0, फिर 4 को 8 लिख दो जी, किनारे में 9, आंसर भी आंसर। ये दोनों का आंसर आप बताओ जी, ये दोनों का आंसर बता आर्यन, ये दोनों का आंसर बता। मजा आ रहा है कि नहीं? सीख रहे हो? क्या को 3 है जी? 6 को, 5 को 1 लिखो, फिर 0, 5 को 8 लिखो, किनारे में 9, इसका आंसर आप लोग बता जी। समझ में आया? नया चीज सीखे कि नहीं? मजा आ रहा है? अब आप लोग गांव में हवाबाजी कर सकते हैं। सुना, अगर कोई आपको 3 का वर्ग पूछे तो तुम बोलना 3 का वर्ग क्या, हम 3333 का वर्ग बता देंगे, 33,333 का वर्ग बता देंगे, 3,33,333 का वर्ग बता देंगे। और जो चचवा हुए तो इनके, हाँ तुम लोग को जो चचा लोग होते रहते हैं ना कि तू सबसे खत्म ही रे, ना पढ़ी रे, तो से कुछ ना होता। चचा बोलना ना कि चचा मोबाइल निकाल, 33,33,333 के वर्ग कर मोबाइलवा से और हम अंजादी करो लियो, बिना कलम कॉपी देख के कर आंसर पहले आओ, तुरंत आंसर बता देना बाप, तुरंत आंसर बता दे। केवल देखना उसमें के वो 3 है, उससे एक कम 1 लिखना, बीच में 0, उतना 8 लिखना, किनारे में 9, आंसर। चचवा गुने करते रहे तो दिन भर आंसर पर आंसर बाप। फिर चचवा बोलना देख लो नहीं चचा बुर्बक के है, हम की तोर बेटवा बुर्बक, तू हमरा बुर्बक को। समझा सुनी? सीखो। चलो अब अगला क्वेश्चन सीखिए। चलो अब तीसरा नंबर में हम लोग वैसा संख्या का वर्ग निकालने के लिए सीखेंगे जो केवल 6 से बना है। ध्यान दो इधर पप्पू, अब 6 वाला पर आगे, 1 वाला सीख गया, 3 वाला सीख गया, अब 6 वाला सीखो जो केवल 6 से बना है। उसका वर्ग आप लोग अभी 1-2 सेकंड में बता दूंगी, बड़ी प्यार से सीखो, कोई हड़बड़ी नहीं, प्यार से सुनो, समझने का कोशिश करो। 1, 3 वाला सीखा, अब आ जाओ 6 वाला में आपको बाबू 4 और 5 का ख्याल रखेंगे, 4 और 5 का। किसका? 4 और 5 का। जैसे 3 वाला में 1 और 8 का ख्याल रखा सुनी, उसी तरह 6 वाला में 4 और 5 का ख्याल रखना है। 4 और 5 का ख्याल कैसे रखेंगे सुनी? 4 और 5 का ख्याल कैसे रखना है? तो जितना 6 रहेगा ना उससे एक कम 4 लिखना है, 5 लिखना है, 4 और 5 के बीच में 3 लिखना है, किनारे में 6 लिख देना है। फिर से सुनो, जितना 6 रहेगा पप्पू, जितना 6 उससे एक कम 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 4 और 5 के बीच में 3 लिखेंगे, किनारे में 6 लिखेंगे, आंसर। चलो जी देखिए, 2 को 6 इससे एक कम यानी एगो 4 लिखो, एगो 5 लिखो, दोनों बीच में 3, किनारे में 6, आंसर। बात समझा मन? ध्यान दो, इधर इधर देखो, इधर हम खत्म है, धरती बोझ है रे। के गो 6? 3। इससे एक कम यानी 2 को 4 लिखो, 2 को 5 लिखो, बीच में 3, किनारे में 6, आंसर। अभी भी बात नहीं पल्ला पड़ा? हाँ अरे दूसरा क्लास के चेंगा सीख जाएगा रे, इतना खत्म हो तुम लोग, दूसरा क्लास के चेंगा सीख जाए। चलो इसमें आगे क्या? 4 को उससे एक कम सुमित, उससे एक कम यानी 3 को 4 लिखो जी, 3 को 5 लिखो, बीच में 3 लिख देना, किनारे में 6, आंसर। बात समझ में आ रहा है? बोलो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए, कोई दिक्कत है कि नहीं को तो बोल सकते हैं। इसमें क्या को 6, 5 में 4 को 4 लिखो जी, फिर 3 लिख दो, 4 को 5 लिख दो, किनारे में 6। बात समझे? ये दोनों का आंसर आप लोग बताओ जी, फटाक समझ बताओ। हम उम्मीद करते हैं कि सीख गए हम। अब बताओ कितना ही 6 का है ना रे, उसका वर्ग 1-2 सेकंड में बता दोगे कि मजा आया कि नहीं आर्यन? ध्यान दो इधर, पढ़ो लिखो रे, पढ़ो लिखो, कुछ काम नहीं देगा, खूब पढ़ो, मेहनत करो, टॉप करने का आदत डालो। अगर टॉप एक बार कर गया ना फिर सोचो मजा ही आ जाएगा।
और मैथ को प्यार से समझो, रिलैक्स होके, ठंडा दिमाग से, बैठ के शांति से देखो, सुनो, रिवीजन करो। फिर भी नहीं समझ में आएगा, आपके यहाँ वीडियो बन रहा है, इस वीडियो को बार बार देखो, अपना भाई बहन लोग के पास भी भेजो ताकि उन लोग भी सीखे, समझे, बात समझे जी। अब चलो चौथा नंबर में हम लोग 9 वाला सीखने जा रहे हैं, जो केवल 9 से बना हुआ है, जो केवल 9 से बना हुआ है आर्यन, इसका आंसर आप सीखें। सुना, इसमें बड़ी आसान है, ये बड़ी आसान। इसमें आपको केवल जीरो का ख्याल रखना है, केवल जीरो का ख्याल रखना है, बस और कुछ नहीं, केवल जीरो का ख्याल रखना है, जीरो को लिखने के लिए सीखना है। बड़ी मजा आएगा ये नियम बाबू, पप्पू ध्यान से सीखो, बड़ी मजा आएगा। नया चीज सीख रहे कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। आए थे 1 से 20 तक का वर्ग सीखने के लिए, देखो क्या क्या सिखा दे रहे हैं आज, नया नया चीज सीख रहे हो जी। चलिए, इसमें केवल जीरो का ख्याल रखिए, केवल जीरो। देखिए इसका आंसर कैसे लिखते हैं, बड़ी प्यार से देखो, उज्जवल कुमार प्यार से देखो, ध्यान दो इधर, सुमित ध्यान दो, शुभम सबको ध्यान दो इधर। चलो बड़ी प्यार से सुनो, तुम ठंडा दिमाग से, रिलैक्स हो, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से देखो बाबू। इसका आंसर बड़ी आसान है, जितना पढ़े उससे ही आसान। करना क्या है, आंसर में अंतिम वाला 9 में 1 घटा के लिखना, अंतिम वाला 9 में 1 घटा के लिखना, मतलब 8 लिखना है जी। तो आंसर में 98 लिखेंगे, अंतिम वाला 9 में घटाएंगे, बाकी बात उसके पहले जितना 9 है पूरा लिखेंगे, अंतिम वाला 9 के बदले 8 लिखेंगे। इधर वाला 9, इधर वाला 9, अंतिम मतलब इधर वाला, ये नहीं सोचे, इधर वाला 9 यानी किनारे वाला 9 आप बोल सकते, किनारे वाला चाहे अंतिम जैसे बोलना बोलो भाई। इधर वाला 9, शुरू वाला 9 में 1 घटा करके लिखना, बात समझे, कितना घटा करके लिखेंगे, 1 घटा करके। इसके पहले जितना 9 है वो पूरा लिखना है, लेकिन ये शुरू वाला 9 में 1 घटा करके समझ। उसके बाद जितना 9 रहेगा उससे 1 कम, सुनिए, जितना 9 रहेगा उससे 1 कम 0 लिखना है, उससे 1 कम 0 लिखना है और किनारे में 1 लगा देना, उससे 1 कम 0 लिखना है और किनारे में कितना लगा देना, 1 लगा देना। 2 को 9 है बाबू, उससे 1 कम यानी 1 को 0 लिखाएगा, किनारे में 1 लिख दिए, आंसर हो गया। आंसर इसका कितना होगा, के को 9 है, 3 को इधर वाला 9 में 1 घटा के लिखो, यानी इस 9 के बदले 8 लिखो, 8 लिखो, 8 लिखो। अब के को 9 है, 3 को 9, उससे 1 कर यानी 2 को 0 लिखो, अंतिम यहाँ किनारे में 1 लिख दो, आंसर। बोलो बात समझ में आएगी, नहीं पल्ला पड़ रहा है, बड़ी आसान है, बड़ी आसान। इस 9 के बदले 8 लिखना है, 1 घटा करके, इस 9 के बदले 8 लिखो, पूरा 9 उतारो और इस 9 के बदले 8 लिखो, यानी 1 घटा लिखना है। और जे वो 9 रहेगा, 4 को 9 है, उससे 1 कम, 3 0, किनारा में 1, आंसर। बात समझे, नहीं समझ में आ रहा, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारा कुछ ना सकता पप्पू, ध्यान दो रे, खाली इंस्टाग्राम स्टेटस स्टोरी, दबदबा सेल्फी लेना है, दबदबा लगाना लगा देना, खेसारी वाला नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ध्यान प्यार से। के को 9 है बाबू, 5, इसके बदले 8 लिखना है, 4 को 9 उतार दी, इसमें 1 घटा करके 8 लिख। अब 5 9 है, उससे 1 कम 0 यानी 4 को 0, किनारे में 1, आंसर। आंसर इसका आंसर कितना हो, के को 9 है, 6 को, तो पहले 5 को 9 लिखाएगा और छठा 9 के बदले 8 लिखना है। अब 6 को 9 था, उससे 1 कम, सुने, यानी 5 को 0 लिखो बाबू, 5 को 0, किनारे में 1, आंसर जी, आंसर। अभी भी दिक्कत है कि नहीं को, हाँ, इसका आंसर आप लोग बता दीजिए, फटाक से बता, बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं, कुछ नया चीज सीखा कि नहीं, तुम लोग भी सीख रहे हो, ध्यान से वीडियो को देखना, बड़ी मजा आएगा। बोलिए आर्यन जी सीखे हैं, ध्यान दो इधर रे, पढ़ो, रिवीजन करो रे, दम तो एकदम लाल शर्म धोख पी गया रे, बेशरम हो गया, देखो इधर नया चीज सिखाए कि नहीं, बड़ी प्यार से सीखो, बार बार देखो, कोई हड़बड़ी नहीं। अब चलो अंतिम रूल, 5वां रूल, बड़ी आसान रूल और बहुत ही खतरनाक रूल, ध्यान दो इधर सुनिए, बड़ी आसान रूल, बहुत ही खतरनाक रूल, मजा आ जाएगा। वैसा संख्या का वर्ग निकालने के लिए सीखेंगे 5वां रूल में, जिसका इकाई में 5 हो, जिसका इकाई में 5, और ये सबसे आसान रूल है। क्वेश्चन सुनोगे आंसर बोलो, अभी जितना आप पढ़े 4 रूल, उससे ये सबसे आसान। क्वेश्चन देखो आंसर बोलो, इतना आसान, यानी 1 सेकेंड आपको समय लगेगा आंसर देने। सोच लो, किसी भी संख्या का आप वर्ग बता दोगे, बशर्ते इकाई में 5 होना चाहिए, बशर्ते इकाई में 5 होना चाहिए, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन सुनिए, आंसर बोलिए, मजा आ जाएगा। देखिए कैसे आंसर लिखते बाबू, अगर इकाई 5 में रहता है तो उसका वर्ग का आंसर कैसे बोलते हैं बाबू। इकाई में अगर 5 है तो आपको दहाई देखना है, दहाई 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 देखना है। दहाई को क्या करना है, जो 5 के बाद रहेगा उसको क्या करना है, उसको अगला संख्या में गुना करना है, उसके आगे वाला संख्या में गुना करना है पप्पू। यानी 5 के बाद 1 है तो 1 को गुना करेंगे उसका अगला संख्या में, उसका अगला संख्या कितना होगा, 2। 5 के बाद जितना है उसको गुना करेंगे उसके अगला संख्या में, सुनिए, उसका अगला संख्या में गुना करेंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है। 5 के बाद जो भी रहेगा, चाहे 1 अंक में 2 अंक, उसको गुना करेंगे उसके अगला संख्या में, यानी उससे एक बड़ा वाला संख्या में गुना करेंगे।
गुना करने बाद जो आएगा उसको लिखना है और 5 के बदले 25 उसके साथ लिख देना आंसर। 5 के बदले 25 सटा के लिख देना आंसर। बात समझे? देखो ना जी, एक को गुना करेंगे इसके अगला वाला संख्या 2 के साथ। 2 गुना 1 कितना हुआ? 2। 5 के बदले 25 लिख दो आंसर। बोलो, इससे भी आसान है कोई चीज मैथ में? इससे भी आसान है कुछ? सुमित, पप्पू, देखो रे देखो जो 2 को गुना करेंगे इसका अगला संख्या 3 के साथ। 6 आया, 5 के बदले 25, 625 होगा। 25 का वर्ग रटे हो कि नहीं? 625। 15 का वर्ग रटे हो कि नहीं? 225। अब किसी का भी वर्ग बता सकते हो बाबू, 95 का भी वर्ग कुछ बता सकते हो, 95 का भी वर्ग बता सकते हो। एकदम मुंह जबान एकदम गांव में दबा बना देना। इसका वर्ग निकालना, 3 को 4 के साथ गुना करो, उसका अगला वाला संख्या 12 और 5 के बदले 25। 4 को गुना करो 5 के साथ, 5 चौक 20, 25। इसका आंसर बोलिए। 30 25 होगा कि नहीं? इसका आंसर बोलिए। 42 25 होगा कि नहीं? इसका आंसर बोलिए। 56 25 होगा कि नहीं? इसका आंसर बोलिए। 72 25 होगा कि नहीं? इसका आंसर बोलिए। 90 25 होगा कि नहीं? इसका आंसर बोलिए। 110 25 होगा कि नहीं? इसका आंसर बोलिए। 132 25 होगा कि नहीं? ये 4 गो का आप बता, ये 4 गो का आप बता। बोलो, सीखा कुछ नया चीज? मजा आया? हम उम्मीद करते हैं कि जितना रूल सिखाएं आपको, सारा रूल बहुत प्यार से आप सीखे होंगे। सबसे आसान तो यही है बाबू, इकाई में 5 है, बड़ी आसान। क्वेश्चन सुनो रे, आंसर बोलो। दहाई में जितना भी रहेगा उसको अगला वाला संख्या के साथ गुना कर देना और 5 के बदले 25 लिख देना आंसर। जितना भी रहेगा 5 के आगे उसको अगला वाला संख्या गुना करो। अगर 8 है तो 9 के साथ गुना करो। 72 है, 25 लगा दो, 5 लगा दो। 9 है, उसको आगे वाला संख्या यानी 10 के साथ गुना करो। 90, 5 के बदले 25। बोलो, आसान है कि नहीं? तो ये 5 रूल हम लोग सीखे बाबू, 5 रूल। इस 5 रूल को बड़ी प्यार से देखना, समझने का कोशिश करना। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा, वीडियो देखना, बार बार देखना।